Hello guys, today we are going to discuss some more topics of our fifth chapter, the fundamental unit of life for class 9 students. In our previous videos, we discussed about endoplasmic reticulum, then nucleus, okay, etc. Now we are going to discuss two more topics. That is, on my left hand side you are seeing this mitochondria, and on my right hand side it is chloroplast. So let us have a look on both of these. देखिए एक प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, ओके ये, और इसकी शेप वेरिएबल है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का शेप कई बार सिलिंड्रिकल भी होता है, स्फेरिकल शेप भी होता है और रॉड शेप भी होता है। या यहाँ रॉड शेप वाली बैक्टीरिया का डायग्राम, माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम देख रहे हैं। सो इट मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया हैज डिफरेंट शेप्स एंड इट इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल। इसकी दोनों लेयर्स में से जो आउटर लेयर है, द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ दिस माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज पोरस, ओके, इसमें जगह जगह कई सारे पोर्स यानी छेद होते हैं, और जो इनर मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ कई सारे फोल्ड्स के मिलकर बनी होती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। तो ये जो इनर फोल्ड्स हैं जो कि इनर मेम्ब्रेन से बनते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, इनको हम क्रिस्टी कहते हैं। ये जो आपने लेवलिंग देखी ये क्रिस्टी है, तो इनको हम जो फोल्ड्स हैं इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की, दीज आर कॉल्ड एज क्रिस्टी। और क्रिस्टी में जगह जगह डॉटेड होती है क्रिस्टी, जिसके ऊपर F1 पार्टिकल्स लगे होते हैं, ठीक है। F1 पार्टिकल्स को हम ऑक्सीसोम्स भी कहते हैं। तो ऑक्सीसोम्स या F1 पार्टिकल्स दे आर प्रेजेंट ऑन क्रिस्टी, ओके, विच इज एक्चुअली अ फोल्ड ऑफ इनर मेम्ब्रेन, राइट। अब इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर एक प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स पाया जाता है, प्रोटीनेशियस जेल लाइक मैट्रिक्स पाया जाता है, जिसके अंदर ये क्रिस्टी एम्बेडेड होते हैं। और इसके साथ साथ इनके पास छोटे छोटे साइज के राइबोसोम्स और सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स वगैरह, ये चीजें भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाई जाती हैं। यानी माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल, यानी ये अपने आप में खुद डिवाइड करने की कैपेबिलिटी इसके अंदर होती है, ओके। हम अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन की। माइटोकॉन्ड्रिया का एक्चुअली मेन काम होता है कि इसके अंदर जो फूड ऑर्गेनेल्स हैं, जो फूड पार्टिकल्स हैं, उन डिसॉल्व फूड पार्टिकल्स को ये ऑक्सीडाइज करते हैं, यानी ऑक्सीजन लेकर, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को रिसीव करके फूड पार्टिकल्स का ऑक्सीडेशन किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और इसके बाद CO2, वाटर और एनर्जी मॉलिक्यूल्स यानी ATP फॉर्म किया जाता है, ओके। So we can say mitochondria is actually a site for cellular respiration, जिसमें ATP बनते हैं, और ATP एक्चुअली क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी ATP एक्चुअल में एनर्जी करेंसी है, या एनर्जी कैरियर भी कहा जाता है इनको, क्योंकि ये हमारे बॉडी के डिफरेंट टाइप की जो काम है उसमें इस्तेमाल होता है ना। जैसे सिंथेटिक वर्क है, प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आरएनए, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, फैट सिंथेसिस। तो इन सारे सिंथेटिक वर्क्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो कंस्ट्रक्टिव वर्क्स है उसमें एटीपी का इस्तेमाल करते हैं सेल। दूसरी तरफ जो मैकेनिकल वर्क होते हैं उसमें भी सेल के एटीपी का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे लोकोमोशन है, सिलियरी मूवमेंट है ना, ये सब चीजें, फेगोसाइटोसिस है, तो इन सब में भी ये मैकेनिकल वर्क के लिए भी एटीपी इस्तेमाल होती है। सो गाइस, इसीलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस एनर्जी। सो इट इज द साइट फॉर एनर्जी प्रोडक्शन और सेल्युलर रेस्पिरेशन। दैट इज व्हाई दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नेम्ड एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट। सो नाउ लेट्स प्रोसीड टू आवर सेकेंड पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट 3 तरीके के प्लास्टिड्स में से एक है। अब प्लास्टिड्स क्या होते हैं? प्लास्टिड्स बेसिकली जो प्लांट सेल्स हैं उसमें पाए जाते हैं, एनिमल सेल्स में प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं, ओके।
प्लास्टिड भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है, इसमें भी थोड़े बहुत राइबोसोम्स, डीएनए, ये सारी चीजें पाई जाती हैं, राइट। तो इसके मतलब ये भी एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल है, इट कैन डिवाइड इटसेल्फ, ओके। अब जो इंटरनल स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का, ये आप क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम देख रहे हैं, तो प्लास्टिड्स एक्चुअली 3 तरीके के हैं। एक तो है क्रोमोप्लास्ट जो कि कलरफुल होते हैं, रंगीन होते हैं ग्रीन कलर के अलावा। दूसरा है क्लोरोप्लास्ट विच इज ऑफ ग्रीन कलर, एंड थर्ड वन इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो कि कलरलेस कहा जाता है, ओके। तो इन तीनों प्लास्टिड्स में से एक है क्लोरोप्लास्ट, जिसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, जो हमारे सिलेबस में है। इसके इंटरनल स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि ये जो सिक्कों की ये जो ढेरियां सी आपको नजर आ रही हैं, जैसे हम कैरम की जो गोटियां हैं उनको रख लेते हैं एक के ऊपर एक ना, या कॉइन्स का ढेर लगा लेते हैं, तो उस तरीके से ये जो एक ढेर है इसको हम कहते हैं एक ग्रेनम, राइट। और इस तरीके के सारे जितने भी ढेर हैं ये प्लूरल में क्या कहलाएंगे, ग्रेना, GRANA। तो ग्रेनम इज अ सिंगुलर टर्म फॉर वन स्टैक ऑफ द थाइलेकोइड्स, and grana is the collective and plural term for all this. Now, अब इस एक ढेर में, एक ग्रेनम में, ये जो एक डिस्क जैसा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, एक के ऊपर एक जो रखे हुए हैं, ये एक डिस्क कहलाती है थाइलेकोइड, यानी एक ग्रेनम कई सारी थाइलेकोइड्स का एक के ऊपर एक रखी हुई तरीके की रखी हुई का एक ढेर है, एक स्टैक है। क्लियर नाउ? तो each unit of 1 gram, each disc of 1 gram is called as a thylakoid। तो हम कह सकते हैं कि एक ग्रेनम में ये कई सारे थाइलेकोइड्स लगे हुए हैं एक के ऊपर एक, है ना। अच्छा, इसके अलावा जो अंदर इसके एक फ्लूइड मैट्रिक्स भी पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा एक लिक्विड कंटेंट है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है, जिसके अंदर ये सारे ग्रेना एम्बेडेड होते हैं, ओके। देखिए, ग्रेना एक्चुअली जो फोटोसिंथेसिस है, आप जानते हैं कि 2 रिएक्शंस में कंप्लीट होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, उसके 2 फेजेज होते हैं। तो ग्रेना एक्चुअली लाइट रिएक्शन वाले पोर्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लाइट रिएक्शन वाले फेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और स्ट्रोमा में फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन वाला फेज कंप्लीट होता है। सो स्ट्रोमा इज द साइट फॉर डार्क रिएक्शन एंड ग्रेना इज द साइट फॉर लाइट रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ओके। नाउ लेट अस प्रोसीड टू द फंक्शंस ऑफ ऑल दीज 3 डिफरेंट प्लास्टिड्स। क्लोरोप्लास्ट का काम, जैसे अभी आपने देखा, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना है, फूड मैन्युफैक्चर होगा, तो इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को हम किचन ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब क्या हो रहा है, खाना बन रहा है प्लांट का, तो इसलिए इसको किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। दूसरा, क्रोमोप्लास्ट का काम क्या होता है, बिकॉज दे आर कलरफुल, तो इनका काम होता है कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें उन फ्लावर्स को डिफरेंट डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करने का काम होता है, ठीक है। सो क्रोमोप्लास्ट imparts color to the flowers of the plant so that they may attract insects, है ना। और आपको पता है कि इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होके बेसिकली पॉलिनेशन को फैसिलिटेट करते हैं, तो इसलिए पॉलिनेशन को इजी बनाने के लिए फ्लावर्स को कलर प्रोवाइड करने का काम क्रोमोप्लास्ट का होता है। तीसरा आता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो कि कलरलेस है, ये कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन्स, इस तरीके के जो भी फूड मैन्युफैक्चरिंग होती है उनको स्टोर करने का काम करता है, और हम जानते हैं कि प्लांट में फूड जनरली स्टार्च के रूप में स्टोर होता है, राइट। प्लास्टिड्स और ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये बेसिकली जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें नहीं पाई जाती, बैक्टीरिया में नहीं पाई जाती, ब्लू ग्रेन एल्गी में नहीं पाई जाती। ब्लू ग्रेन एल्गी में क्लोरोप्लास्ट होता है क्योंकि वहां फोटोसिंथेसिस हो सकती है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया यानी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स, एज यू ऑल नो वेल। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज both the topics. Now we have come to almost the end of this chapter. In our next video we will conclude all the remaining topics of this chapter, and your homework is you have to complete all the in-text questions as well as exercise questions from your textbook very properly and very genuinely. Now keep yourself safe, stay healthy, keep watching videos,
गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।